बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से हम जानते हैं कि ईद उल अज़हा आ रही है और इस ईद पर डिफरेंट डिशेस बन रही होती हैं और सारी डिशेस की जो इंग्रेडिएंट होता है वो एक होता है। वो क्या है? गोश्त। सिर्फ ये कि मटन कौरमा, मटन पुलाव, बीफ कौरमा, बीफ पुलाव। तो अब हमने क्या करना है कि इसमें कुछ डाइट के इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो आप फॉलो करें। जो कि पहले से मैदे के मरीज़ हैं उनका मसला मज़ीद बिगड़े ना और कोई नया मसला बना के ना बैठ जाए। तो उसके लिए आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। सिंपल से इंस्ट्रक्शंस हैं। एक तो कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव क्वांटिटी में आप गोश्त का इस्तेमाल ना करें और जो मसालेदार बहुत ज़्यादा मसाले या स्पाइस का ज़्यादा इस्तेमाल है वो उससे अवॉइड करें। और इसके अलावा साथ में इन डेज़ में लाजमन साथ में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल करते रहें। पानी की मकदार ज़्यादा रखें। एक तो डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है, उसके अलावा क्योंकि जिस तरह से मौसम गर्म है और टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसके लिए भी तकरीबन 8 to 10 गिलास पानी के जो है वो डेली यूज़ करें। उसके अलावा रोज़ाना की बुनियाद पर आप सुबह शाम जो है वो इसबगोल का छिलका जो है वो डेली इस्तेमाल करें सुबह शाम, ताकि जो कॉन्स्टिपेशन है क्योंकि रफ डाइट होती नहीं है इसमें तो इसलिए जो है उससे अवॉइड किया जाए और कॉन्स्टिपेशन से बचा जाए। इसके लिए आप इसबगोल का जो है वो छिलका लाजमन सुबह और शाम डेली इस्तेमाल करें।